गुना से आपको बड़ी खबर बता दें, गुना विधायक पन्नालाल शाक्य का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, पंचर की दुकान खोल लेना ताकि जीवन यापन हो सके। तो देखिए, एक और जहां बीजेपी लगातार ये कवायद कर रही है, सरकार लगातार ये कवायद कर रही है कि बच्चों को किस तरह से अच्छी शिक्षा मिल सके, और इसके लिए मध्य प्रदेश में 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत भी की गई। इसका उद्घाटन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह खुद आए थे और इस दौरान गुना विधायक पन्नालाल शाक्य का ये अजीबोगरीब बयान सामने आया है। केवल एक वाक्य पकड़ लेना, केवल एक वाक्य पकड़ लेना, ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल देना जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। कागज की डिग्री लेने के बाद पेड़ लगाने का आप व्रत रखते हो तो हजारों पेड़ खुद लगाओ और खुद उनको सूचित करो। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल गौर लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। अनिल, एक और सरकार लगातार ये कवायद कर रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, ऐसे में एक विधायक जिनका ये बयान आता है कि डिग्री से कुछ नहीं होगा, आप पंचर की दुकान खोल लीजिए। बिल्कुल, देखिए, इस बयान को अजीबोगरीब बयान कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के विधायक हैं पन्नालाल शाक्य, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि डिग्री से कुछ नहीं होगा, पंचर की दुकान कर लिए उससे ही जीवन यापन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इस जो बयान जो दिया है तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा और यहाँ मध्य प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस समारोह का जो उद्घाटन हो रहा था, उसमें जो बीजेपी के विधायक हैं पन्नालाल शाक्य वहां पर मौजूद थे और वहां पर तमाम ऐसे बड़े नेता भी मौजूद थे। उसमें बीच में उन्होंने कहा कि डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, और उनके सामने तमाम ऐसे छात्र भी मौजूद थे जो वहां पर बैठे थे। तो उनके सामने जिस तरीके की बात करना कि जिस तरीके से कहा उन्होंने कि डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, आप पंचर की दुकान खोल लीजिए उससे जीवन यापन चलेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को ये दर्शाता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये बयान खुद विधायक का एक अजीबोगरीब बयान है। बिल्कुल, उनकी मानसिकता तो दर्शाता ही है अनिल, लेकिन उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं? वो ये सोचते हैं कि पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे, लगातार प्रोत्साहन उन्हें किया जाता है कि आप पढ़ाई कीजिए, डिग्री लीजिए, अच्छे आदमी बनिए, लेकिन अब जब विधायक जी ऐसा कहेंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, एक विधायक एक पद और खासकर सरकार के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं पन्नालाल शाक्य, और जिस तरीके से इस तरह का जो बयान देना, और खास बात यह है कि वहां पर बयान दे रहे थे जहां पर एक कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हो रहा था, उस दौरान सैकड़ों बच्चे वहां पर मौजूद थे। और इस तरह से अगर बयान वो वहां पर दिया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता तो है ही, लेकिन इसके सामने जब वो सैकड़ों की संख्या में जो छात्र बैठे थे उनकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके बारे में वो क्या विचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए विधायक जी को। विधायक जी के अलावा क्या बीजेपी के सरकार में जो मंत्री हैं या कोई और विधायक है, उनका कुछ बयान आया है? इस पर कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए, अभी इस बयान को लेकर किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है, और इस जो कार्यक्रम जो चल रहा था उसमें खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे, और विस्तार न्यूज प्रद्युम्न सिंह तोमर से भी बात करेंगे। आज उनसे पूछेंगे कि वाकई ये जो बीजेपी के विधायक हैं उनके बयान को वो किस तरह देखते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान आया है क्या? क्योंकि कांग्रेस लगातार इल्जाम लगाती रही है, कई मामलों पर घेरती रही है सरकार को। अब जब ऐसे में ये जो बयान आया विधायक की तरफ से, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की तरफ से जब बयान, जब बीजेपी विधायक का जब बयान सामने आया, अनिल, अब जब कांग्रेस की बात करें तो आपको रोकना चाहूंगी मैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं। अजीत जी, आप ही बता दीजिए कि जिस तरह से ये बयान पन्नालाल शाक्य का सामने आया है, क्या प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस का इस पर क्या कुछ रुख है? क्या अनोखा बयान दिया है पन्नालाल शाक्य ने, क्या नया बयान दिया है? पन्नालाल जी ने वही चीज तो दोहराई है जो नरेंद्र मोदी जी दोहराते चले आ रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, कि भाई आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलिए रोजगार के मिलेगा, नाले की गैस से चाय बनाइए,
बादलों में रडार छुप के उससे विमान नहीं पकड़े जाएंगे। ये देश के युवाओं के साथ एक देश का प्रधानमंत्री किस तरीके की बात कर रहा है, वही उसके नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो रही है और वहां पर उनके सत्तारूढ़ दल के विधायक, कोई नए नवेले विधायक नहीं, मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार के विधायक हैं पन्नालाल साहब। बिल्कुल अजीत जी, आप जब ये आरोप लगा रहे हैं, अजीत जी इसमें सीधे सीधे आप प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, तो हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा जुड़ गई हैं। नेहा जी, सीधा सीधा इस बयान पर अजीत जी ने अब प्रधानमंत्री को घेर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ नया नहीं कह रहे हैं पन्नालाल शाक्य, प्रधानमंत्री जी भी यही कहते रहते हैं। देखिए, ये जो अभी लोकसभा का हाल ही में चुनाव हुआ है, इसमें भी हमने देखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से संविधान खत्म हो जाएगा झूठा नैरेटिव सेट किया, किस तरीके से आरक्षण समाप्त हो जाएगा का झूठा नैरेटिव सेट किया, किस तरीके से देश के गृह मंत्री जी के वीडियो को डिफेक्ट करके उसको सामने रखने की काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी माहिर है अपने टूल किट एजेंडा चलाने में, और मुझे लगता है कि जब तक वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं होती चर्चा करना व्यर्थ है इसमें, क्योंकि कांग्रेस अब केवल और केवल इस घृणित राजनीति में चल रही है। उसके पास दम नहीं है जनता से संपर्क करने का, उसके पास दम नहीं है जनता के मुद्दे उठाने का, कांग्रेस के पास दम नहीं है कि सत्य के मार्ग पे चलकर विकास की बात करने का। तो ये सब जो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। अजीत जी, नेहा जी कह रही है कि ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है और आरोप लगाने में कांग्रेस माहिर है, क्या कहेंगे आप इस पर? अब वो बेचारी क्या जवाब दे, मेरी संवेदना है उनके साथ है। हाँ, वो अब आप बताइए ना, वो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बता रही हैं, उनका प्रधानमंत्री बयान देता है, उनका नेता बयान देता है, विधायक ने कल बयान दिया, ऊर्जा मंत्री खुद थे, पूरी मीडिया थी, सार्वजनिक रूप से बयान दिया, सारी प्रदेश की मीडिया ने उस बयान को छापा दिखाया। तो क्या वो सब लोग झूठे हैं? क्या कांग्रेस के कहने से बयान छाप दिया क्या कि कांग्रेस? चलिए, अब ये आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगाती रहती है, लेकिन हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। जो मुद्दा है पन्नालाल शाक्य ने जो कहा, इस पर बात कर लेते हैं। इस बयान को कैसे देखती है कांग्रेस? बच्चों पर, छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? छात्रों को खुद सोचना है कि हम किसके हाथों में प्रदेश और देश का नेतृत्व दे रहे हैं। जो हमें पकौड़े तलवा रहे हैं, जो हमसे कह रहे हैं पंचर की दुकानें खोलिए, ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश का युवा, प्रदेश का युवा पढ़े नहीं, अराजक कामों में लगा रहे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए युवाओं का दुरुपयोग करना चाहती है। नेहा बग्गा जी भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि नेहा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिस तरह से पन्नालाल शाक्य ने ये बयान दिया है, इसको आप कैसे देखती हैं और बीजेपी आगे अब इस पर क्या करने वाली है? अगर सर्वप्रथम आपका चैनल की पुष्टि करता है कि वीडियो सत्य है तो जरूर चर्चा आगे की जा सकती है, पर कांग्रेस ने तो देश के गृह मंत्री के वीडियो को डिफेक्ट के माध्यम से जनता के बीच में प्रस्तुत किया, आरक्षण समाप्त करने की झूठी अफवाह को फैलाने का काम किया है। इस कांग्रेस जिस टूल किट एजेंडा को चला रही है तो विभिन्न प्रकार को आगे बढ़ाती है। और मैंने खुद से भी कहा, अब आलू से सोना निकालने वाले लोग अगर इन सब पर ज्ञान देंगे और बच्चों की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, तो राजस्थान में सरकार 18 विभिन्न प्रकार के ठीक है। तो नेहा बग्गा जी का ये कहना है कि अगर इस वीडियो की पुष्टि हो जाती है तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी जो विधायक है उन पर, और वही कांग्रेस लगातार जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बहुत शुक्रिया अजीत जी और नेहा जी आपका जुड़ने के लिए।